हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और जैसे कि हमने हिंदी साहित्य पढ़ाना शुरू कर रखा है और उसी का आदिकाल मैंने शुरू किया है और उसी के संदर्भ में आज हमारी क्लास नंबर 5 रहने वाली है। अभी तक हिंदी साहित्य जब से मैंने शुरू किया है 4 क्लासेस मैं अपलोड कर चुकी हूँ। और जो हिंदी साहित्य है वो मैं स्पेशली किसके लिए पढ़ा रही हूँ, TGT PGT एस्टेट EMRS की जो वैकेंसी आई हुई है उनके लिए, और LT ग्रेड यूपी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए। मैंने LT ग्रेड का सिलेबस भी देख लिया, EMRS का भी देख लिया, इस पर तो मैंने PGT की वीडियो भी डाल दी थी, और एस्टेट का भी। हिंदी साहित्य बिल्कुल सेम टू सेम है, बस LT ग्रेड में थोड़े से संस्कृत के कवि अलग से हैं, उन्हें भी हम करवा देंगे। और हिंदी व्याकरण है, ये तीनों में सेम हिंदी व्याकरण है। तो हिंदी व्याकरण मैंने पहले से करवा रखा है, आप वो वीडियो देखनी शुरू कर दें। और आज हमारी क्लास नंबर 5 रहने वाली है। तो सबसे पहले आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आदिकाल का नामकरण। जैसे कि मैंने इससे पहले की वीडियो में काल विभाजन पढ़ाया था, इससे पहले की वीडियो में मैंने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ लिखवाए थे। तो आदिकाल का नामकरण ये है कि किस किस ने, आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा, जैसे कि कल मैंने काल विभाजन और नामकरण के नाम से वीडियो डाली थी, तो उस वीडियो में केवल हम काल विभाजन को ही कवर कर पाए थे। तो नामकरण आज पढ़ेंगे कि कौन से काल को किस लेखक ने, किस विद्वान ने क्या नाम दिया, और एक प्रश्न यहाँ से जरूर पूछा जाता है। तो दोस्तों ध्यान से अपने पेन कॉपी लेकर आप बैठें और वीडियो को देखते देखते एक बार आप देखें, या साथ साथ आप अपने नोट्स भी बनाएं, और आपने जो भी बुक आपने फॉलो कर रखी है उस बुक में से एक बार उस टॉपिक को जरूर पढ़ लें। अब है आदिकाल का नामकरण। तो इसमें ज़्यादा समझाने का बात नहीं है। जब हमने काल विभाजन पढ़ा था, तो जब ग्रेडसन का काल विभाजन पढ़ा था तो हमने देखा था कि आदिकाल को उन्होंने क्या नाम दिया था, चारण काल। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि आदिकाल को चारण काल किसने कहा, तो आपको आंसर करना है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। आगे चलते हैं, और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सभी नाम आपको एक ही जगह पर देखने को मिलेंगे। उसके बाद आदिकाल को ही, आदिकाल के ही नाम पढ़ रहे हैं अभी हम, सिर्फ आदिकाल को चारण काल किसने कहा, ग्रियर्सन ने कहा। आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा, मिस्र बंधुओं ने कहा। मिस्र बंधुओं में मैंने 3 नाम बताए थे आपको, गणेश बिहारी, शुक बिहारी और श्याम बिहारी। गणेश, शुक और श्याम, मैंने इस तरीके से नाम याद कर रखे हैं। तो मिस्र बंधुओं ने क्या नाम दिया था आदिकाल को, फिर से याद करना है, प्रारंभिक काल। अगला और वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कि परीक्षाओं में पूछा जाता है कि आदिकाल को बीजोपन काल किसने कहा। तो आदिकाल को बीजोपन काल जो है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। फिर से याद करवा देती हूँ, ग्रियर्सन ने आदिकाल को चारण काल कहा, और मिस्र बंधुओं ने आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा, और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को बीजोपन काल कहा। उसके बाद अगला है वीरगाथा काल। और जब मैंने काल विभाजन पढ़ाया था तब भी बताया था ये सारा कि वीरगाथा दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपनाई थी। तो आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। नेक्स्ट और वेरी फिर से मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि सिद्ध सामंत काल, ये आप एस्टेट का प्रीवियस ईयर के पेपर उठाकर देखें, ये वाले क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा, पंडित राहुल सांकृत्यायन ने कहा। फिर से रिवाइज करें, आदिकाल को चारण काल ग्रियर्सन ने कहा, प्रारंभिक काल मिस्र बंधुओं ने कहा, और उसके बाद जो है बीजोपन काल जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा, वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा, सिद्ध सामंत काल किसने कहा, पंडित राहुल सांकृत्यायन ने कहा। उसके बाद आता है वीर काल, ये याद रखना है आपको। एक है वीर गाथा काल, वीर गाथा आपसे पूछे तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी आंसर करना है, और वीर काल पूछे तो ये कहा था आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने। तो इम्पोर्टेंट है ये, वीर काल किसने कहा था आदिकाल को, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। ये पूरा नाम याद करना है, विश्वनाथ प्रसाद दे देंगे, एक ऑप्शन में आपको आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र दे देंगे, तो मिश्र वाला है, ध्यान रखना है। उसके बाद है कि आदिकाल को
संधि काल एवं चारण काल किस कवि ने कहा। प्रश्न भी सीधा इसी प्रकार से बनेगा। तो संधि काल एवं चारण काल, दोनों काल, मैंने बताया था कि आदि काल को जो दो भागों में बांटा वो किसने बांटा, राम कुमार वर्मा ने बांटा। एक पहले काल को तो इन्होंने चारण काल कहा और उसके बाद दूसरे को इन्होंने संधि काल कहा। तो दोनों नाम दिए, आदि काल को किसने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, और ओनली चारण काल नाम किसने दिया, ग्रियर्सन ने दिया। वीर गाथा काल नाम किसने दिया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया। वीर काल किसने कहा, तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा। और सिद्ध सामंत काल कहे तो पंडित राहुल सांकृत्यायन ने कहा। ठीक है, विजोपन काल आपसे पूछे तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। नेक्स्ट आता है कि आदिकाल को आदिकाल किसने कहा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आदिकाल को ये प्रश्न भी पूछा जाता है, आदिकाल को आदिकाल नाम जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की 3 हिंदी साहित्य इतिहास की पुस्तकें हैं, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, इस नाम से। आगे चल के एक प्रश्न और है कि आधार काल किसने कहा, आदिकाल को आधार काल किसने कहा, सुमन राजे ने। और सुमन राजे का जो हिंदी साहित्य की पुस्तक का नाम था वो था हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। तो ये किसने लिखा था, सुमन राजे ने लिखा था। अब आता है, ये सारे नाम थे आदिकाल के। अब देखते हैं कि रीतिकाल को किस किस विद्वान ने क्या क्या नाम दिया। तो आदिकाल के बाद आता है रीतिकाल। तो रीतिकाल को, भक्ति काल में ज़्यादा नहीं है, भक्ति काल को सिर्फ श्याम सुंदर दास जी ने स्वर्ण युग कहा था, ये याद रखना है। अब रीतिकाल को क्या क्या नाम दिए ये ध्यान रखते हैं। रीतिकाल को जो रीति काव्य कहा वो जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा। जब मैंने ग्रियर्सन का पढ़ाया था आपको काल विभाजन में सबसे पहले, तब भी यहाँ पर आया था ये। तो रीति काव्य नाम किसने दिया, जॉर्ज ग्रियर्सन ने दिया। अलंकृत काल किसने कहा, तो ये मिस्र बंधुओं ने कहा। आपको पता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास को मिस्र बंधुओं ने 5 भागों में बांटा था, तो उसमें जो चौथा था वो अलंकृत काल था। ठीक है, अलंकृत काल, उसके बाद फिर परिवर्तन का वर्तमान काल था, ऐसे याद रखना है। अलंकृत काल किसने कहा, मिस्र बंधुओं ने कहा। रीति काव्य किसने कहा, जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा। अच्छा, फिर रीतिकाल को रीतिकाल नाम किसने दिया, ये याद रखना है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया। आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया था, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। अब रीतिकाल किसने कहा था, तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। अब रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा, तो श्रृंगार, देखो ये बिल्कुल शुद्ध शब्द लिखा हुआ है, वर्तनी शुद्धिकरण में भी ये श्रृंगार पूछा जाता है कि श्रृंगार शब्द किस प्रकार से लिखा जाता है, तो ऐसे लिखा जाता है। तो श्रृंगार काल नाम रीतिकाल को किसने दिया, ये जब मैंने यूजीसी नेट का पेपर दिया था तब ये प्रश्न पूछा गया था, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। याद कैसे रखेंगे, विश्व जो है पूरा विश्व श्रृंगार से सजा हुआ है, इस तरीके से ट्रिक याद रखें। और रीतिकाल नाम किसने दिया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। नेक्स्ट आता है कला काल किसने नाम दिया, तो ये नाम दिया रमा शंकर शुक्ल रसाल ने। एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ, रीति काव्य नाम किसने दिया, जॉर्ज ग्रियर्सन ने दिया। एक बार हाथ से छुपाकर और अपने आंखें बंद करके इसे पढ़े। अलंकृत काल मिस्र बंधुओं ने कहा, रीति काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा, श्रृंगार काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा, और कला काल किसने कहा, रमा शंकर शुक्ल रसाल ने कहा। आगे क्या है ये भी देख लेते हैं। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी और डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत और डॉक्टर महेश नाथ दुबे के द्वारा भाषा की दृष्टि से किया काल विभाजन। आप देखो ये जो 3 कवि हैं, उदय नारायण तिवारी, गोविंद और महेंद्र नाथ दुबे, इन तीनों ने जो काल विभाजन किया वो किसकी दृष्टि से किया, ये भाषा की दृष्टि से किया। अब ध्यान से देखें, इन्होंने पृष्ठभूमि, अवट काल, उन्मेष काल, वैसे पूछे नहीं जाते कहीं पर भी, ठीक है, फिर भी अगर आप इन्हें देखें तो देख ले, लेकिन आज तक इसका प्रश्न कहीं से भी पूछा नहीं गया है। तो ये भाई याद रखना, ज़्यादातर रीतिकाल और आदिकाल का ही पूछा जाता है, इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं है। और कल से हम शुरू कर देंगे बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, आदिकाल को हम स्टार्ट कर देंगे। आदिकाल के अंदर हम अपभ्रंश, जो आदिकाल की शुरुआत है, संस्कृत, पाली, प्राकृत और फिर अपभ्रंश को लेकर सारी बातें पढ़ेंगे। इसी के अंदर हम भाषा का टॉपिक, बोलियों का टॉपिक, ये सब हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो इतनी है।
कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें। SY हिंदी प्लेटफॉर्म के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप उसे ज़रूर ज्वाइन कर लें सर्च करके, क्योंकि जो भी बच्चा नया जुड़ता है और उसको वीडियो ढूंढने में मुश्किल हो रही है तो एक बार आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर चले जाएं। जो भी वीडियो मैं यूट्यूब पर अपलोड करती हूँ वो सारी मैं टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर करती हूँ। तो धन्यवाद दोस्तों।